आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर तू हमें अपने वचनों से सिखाने लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे वचनों के प्रकाशन के द्वारा हम जान सके उस कहानी को जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमारा उद्धार हो सके और हम स्वर्ग जा सके। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमें एक दिल दे ताकि हम हर समय प्रभु तुझे धन्यवाद करने वाले हो और अपना जीवन पूरी तरह से तुझे समर्पित करने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से जब हम तेरे वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें जागृत रख ताकि परमेश्वर तेरे वचन को हम ग्रहण कर सके और उस पर चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप हमारे साथ लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं तो आपने देखा है किस प्रकार यीशु मसीह पकड़वाया गया, किस प्रकार उसका तिरस्कार हुआ, और आगे हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ, उसके साथ विश्वासघात किया गया, उसे पकड़वाया गया, और अब हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। अब हम देखेंगे किस प्रकार यीशु मसीह को महायाजक के पास ले जाया गया ताकि उसका न्याय कर सके। उसे क्रूस पर चढ़ाने से पहले हम देखेंगे किस प्रकार उसका परीक्षण हुआ। आज हम देखेंगे मरकुस 14 का 53 से 65वें वाक्य तक। मरकुस 14 का 53 से 65वें वाक्य तक। फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुण्य और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। 55 प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध ये झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। 60वां वाक्य। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि ये वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। हम देखते हैं ये अन्यायी लोग थे जो यीशु मसीह का परीक्षण करने जा रहे थे। अभी तक कोई भी यीशु के विरुद्ध गवाही नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहरा पा रहे थे। ये लोग पहले से ही
यीशु मसीह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और कह रहे थे कि ये मृत्यु के योग्य है। इज़राइल के नियमों के मुताबिक पहली बार किसी का भी जब परीक्षण किया जाता है तो गवाहों की ज़रूरत होती है। गवाहों के साथ कई लोगों को होना चाहिए जो उसके साथ एक ही बात कहेंगे। ये लोग अन्यायी थे और आज का विषय है न्यायी का परीक्षण अन्याय से। न्यायी का परीक्षण अन्याय से। प्रेरितों के काम 2 का 23वां वाक्य, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 23वां वाक्य। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। प्रेरितों के काम 7 का 52 वाक्य, प्रेरितों के काम 7 का 52। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। परमेश्वर के वचन से हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने कोई पाप किया ही नहीं था। वो सिद्ध था, लेकिन ये लोग उसका परीक्षण करना चाह रहे थे। जो अन्यायी लोग हैं वो धर्मी और न्यायी व्यक्ति का परीक्षण करना चाह रहे थे। मत्ती 27 का 19वां वाक्य, मत्ती 27 का 19वां वाक्य। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसकी पत्नी यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रही थी। उसी का 24वां वाक्य देखेंगे। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। यहाँ पर भी हम देखते हैं पिलातुस ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि वो धर्मी है। प्रेरितों के काम 3 का 14वां वाक्य, प्रेरितों के काम 3 का 14वां वाक्य। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। ये भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। प्रेरितों के काम 22 का 14वां वाक्य, प्रेरितों के काम 22 का 14वां वाक्य। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। ये भी यीशु मसीह के बारे में कहा गया था। पहला पतरस 3 का 18वां वाक्य, पहला पतरस 3 का 18वां वाक्य। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हम सब पापी है। वचन में लिखा है, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यीशु मसीह ने आकर हमें न्यायी बनाया। उससे पहले हम भी अन्यायी थे। आज के विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है मसीह के विरुद्ध झूठे गवाहों का प्रतिवाद। मसीह के विरुद्ध झूठे गवाहों का प्रतिवाद। जो उसका न्याय कर रहे थे वो जानते थे कि यीशु मसीह न्यायी है
और उन्होंने देखा कि वहाँ जो गवाह आए वो सब झूठे थे, वो एक बात नहीं कह रहे थे। किसी वजह से भी यीशु मसीह का तिरस्कार करके दोषी ठहराकर उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाना था। दूसरा भाग है मसीह के आने की पुष्टिकरण और ईमानदार गवाह। मसीह के आने की पुष्टिकरण और ईमानदार गवाह। हमने देखा किस प्रकार रात को वो लाठी और तलवार लेकर के आए और यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए और सुबह यीशु मसीह को महायाजक के सामने खड़ा कर दिया। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग उसे पकड़कर दोषी ठहराएंगे और क्रूस पर चढ़ा देंगे, लेकिन वो चुपचाप रहा। और फिर भी उसने कहा कि किस प्रकार लोग उसे बादलों के साथ आते देखेंगे। यीशु मसीह का तिरस्कार किया गया, उसे नीचा दिखाया गया, उस पर थूका गया और फिर उसे मार दिया गया। लेकिन यीशु मसीह जानता था ये सब उसका अंत नहीं है, वो फिर बादलों पर आएगा। तीसरा भाग है दोष ना लगाने वाले गवाहों के अलावा मसीह की निंदा। दोष ना लगाने वाले गवाहों के अलावा मसीह की निंदा। पहले भाग में जाएंगे, मरकुस 14 का 53 से देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह को महायाजक के पास ले जाया गया और वे सब वहाँ इकट्ठे हो गए। 55 में हम देखते हैं कि महायाजक और सारे लोग यीशु मसीह को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा था। वो झूठे गवाह ढूंढ रहे थे जो यीशु मसीह के विरोध में कहे और यीशु मसीह को वो मार डाल सके। ये लोग कह रहे थे कि जो नियम परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो उसके अनुसार चल रहे हैं। जब वो बाहर जाते और अंदर आते हैं उन्हें हाथ धोना ज़रूरी होता है। कहने लगे कि हम नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। हम 3 बातें इस भाग में देखेंगे। निर्दोष के विरुद्ध झूठे गवाहों पर नियम। निर्दोष के विरुद्ध झूठे गवाहों पर नियम। निर्गमन 20 का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 12वां वाक्य। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। ये नियम थे जो परमेश्वर ने इज़राइल के बच्चों को दिया था। 16वें वाक्य में लिखा है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। अगर कोई किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देता है तो जो शिक्षा उस व्यक्ति को मिलता है और पता चलता है कि इसने झूठ बोला है, जो दंड उस व्यक्ति को मिलता है वही दंड इस झूठे गवाह को भी मिलेगा। व्यवस्था विवरण 19 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 19 का 16वां वाक्य। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिरे जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो यहोवा के सन्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे और यदि इस निर्णय पर पहुँचे कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी
भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो, वैसे ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। जो यीशु मसीह के साथ उन लोगों ने किया वो सही नहीं था, क्योंकि वो रात को गए और उसे पकड़ा। उन्हें दिन में करना चाहिए था। उन्होंने सही रीति से पूछताछ भी नहीं किया और झूठे गवाहों की बातें सुनी। जिस प्रकार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, अगर वो जानते थे कि ये झूठे गवाह है तो उन्हें भी वही शिक्षा, वही दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे। दूसरी बात हम देखते हैं झूठे गवाहों और अन्याय का अवैध नियम। झूठे गवाह और अन्याय का अवैध नियम। मरकुस 14:56 लिखा है, यीशु मसीह के विरोध में बहुत से झूठी गवाह खड़े हुए, लेकिन वो एक सी ना थी। अगर उन्हें पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों पर चलना था तो उन्हें पूरी रीति से जांच करना ज़रूरी था। नीति वचन 6 का 16वां वाक्य से हम पढ़ेंगे। नीति वचन 6 का 16वां वाक्य। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन लोगों के आराधनालय में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत वस्त्र पहनकर आता है तो वो चिल्लाते हैं कि ये परमेश्वर के खिलाफ है, लेकिन अब देखो वो क्या कर रहे हैं यीशु मसीह के साथ। इन्होंने यीशु मसीह के विरोध में झूठ बोला और जो बातें यीशु मसीह ने कही उन बातों को बदल डाला। ऐसे झूठ बोलने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। 1 तीमुथियुस 1 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 1 का 9वां वाक्य। यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था एक धर्मी जन के लिए नहीं, एक निर्दोष के लिए नहीं बनाया गया है। यह व्यवस्था आज्ञा ना मानने वालों के लिए, अधर्मियों के लिए है। इन लोगों ने व्यवस्था को एक गलत रीति से देखा और जैसा वो चाहते थे वैसा उन्होंने किया। महायाजक जो उसके साथ लोग थे, इन सब ने मिलकर झूठी गवाहों की बातें सुनी और यीशु मसीह को मार डालना चाहा। क्या ये लोग ऐसे ही निकल जाएंगे? तीसरी बात है झूठे गवाहों के पापों का भाग। झूठे गवाहों के पापों का भाग। जो लोग व्यवस्था का पालन नहीं करते, झूठी गवाही देते हैं, उनका अंत क्या होगा हम देखेंगे। नीति वचन 19 का 5वां वाक्य। नीति वचन 19 का 5वां वाक्य। झूठी साक्षी निर्दोष नहीं ठहराता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उसी का 9वां वाक्य। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। पुराने नियम में, नए नियम में हम देखते हैं जो झूठ बोलते हैं वह ना बचेंगे। नीति वचन 25 का 18वां वाक्य। नीति वचन
25 का 18वां वाक्य, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 27वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का 27वां वाक्य, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्त्र या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जो झूठी गवाही देते हैं वे झूठे हैं और उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। परमेश्वर हमें साफ रीति से बता रहा है कि हमें झूठे साक्षी नहीं बनना है। हम विषय के दूसरे भाग में आएंगे। मरकुस 14 का 61वें वाक्य से देखेंगे। मरकुस 14 का 61। हमें एक बात याद रखना है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमें ये जानना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है जिसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। हमारा नया जन्म हुआ है, हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन अब मैं जीवित नहीं लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को जानना ज़रूरी है। अब मैं परमेश्वर के प्रेम और उसके विश्वास में जी रहा हूँ। परमेश्वर के पुत्र के धीरज में मैं रह रहा हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और अपने आप को हमारे उद्धार के लिए दे दिया है। जब यीशु मसीह उस महायाजक और दूसरे लोगों के सामने खड़ा हुआ था, वो निर्दोष था, लेकिन झूठे गवाह उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे, लेकिन वो धीरज से उनके सामने खड़ा हुआ था। हमें ये जानना है, जब हम दुख मुसीबत में हैं, जिन बातों को हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, और जब हमारे जीवन में कोई सताव नहीं, परेशानी नहीं, उस समय भी उन बातों को हमें अपने दिल में रखना ज़रूरी है। जिस प्रकार विश्वास योग्यता से हम परमेश्वर के लिए उन दिनों में खड़े हुए, जब परेशानी आती है तब भी हमें परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से खड़े रहना है। जिन बातों को हमने परमेश्वर के वचनों से सीखा है, जब सताव मुश्किलात आते हैं, जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, उन बातों को हमें भूलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों में बने रहना है। मरकुस 14 के 61 में लिखा है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमारे खिलाफ झूठी साक्षी खड़ा करते हैं, तो क्या हम मौन साधे रह सकते हैं? जहाँ हम काम करते हैं, हम देखते हैं लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमें निकालना चाहते हैं, हमारे खिलाफ झूठी साक्षी लाते हैं, तो क्या उस समय आप मौन साधे रह सकते हैं? महायाजक ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। इस भाग में भी हम 3 बातें देखेंगे। पहला है मसीह की महिमा में आने के विश्वास योग्य गवाह। मसीह की महिमा में आने के विश्वास योग्य गवाह। प्रकाशित वाक्य 1 का 5वां वाक्य, प्रकाशित वाक्य 1 का 5वां वाक्य। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है
और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 7वां वाक्य, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। दूसरी बात है मसीह की महिमा में आने के पूर्ण गवाह। मसीह की महिमा में आने के पूर्ण गवाह। पहला पतरस 1 का 10वां वाक्य। पहला पतरस 1 का 10वां वाक्य। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। 11वां वाक्य, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पहले से ही परमेश्वर जानता था कि यीशु मसीह दुख उठाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो महिमा आएगी उसके बारे में भी वो बता रहा था। पुराने नियम में भी गवाही दी गई थी कि यीशु मसीह मारा जाएगा। भजन संहिता 22 का 16वां वाक्य। भजन संहिता 22 का 16वां वाक्य, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यीशु मसीह मारा जाएगा, वो उसका अंत नहीं होगा। उसी का 28वां वाक्य, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। यशायाह 9 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 9 का 6 वाक्य, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वां वाक्य, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। दानियल 7 का 13वां और 14वां वाक्य। दानियल 7 का 13वां और 14वां वाक्य, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाया। 14वां वाक्य, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया तो उनके साथ एक और व्यक्ति था वहाँ पर, वो यीशु मसीह था जो उनके साथ था। और यहाँ पर भी दानियल ने स्वप्न में देखा कि एक मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। पहले भी यीशु मसीह के बारे में लोगों ने गवाही दी, अभी भी गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। यहूदा 1 का 14 और 15वां वाक्य। यहूदा 1 का 14 और 15वां वाक्य, हानोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों
पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यीशु मसीह मारा गया, जी उठा और उसके बाद प्रेरितों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामत आई। प्रेरितों के काम में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इस भाग की तीसरी बात है मसीह की महिमा में आने के निडर गवाह। मसीह की महिमा में आने के निडर गवाह। प्रेरितों पर पवित्र आत्मा आई और वो निडर थे, उनमें सामर्थ थी और बिना किसी भय के वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। प्रेरितों के काम 3 का 20 और 21वां वाक्य। प्रेरितों के काम 3 का 20 और 21वां वाक्य। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जो प्रेरित लोग थे वो निडर थे, वो यीशु मसीह के बारे में जानते थे और उन्होंने यीशु मसीह के वचनों को बिना डर के फैलाया। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 10वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 10वां वाक्य। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां वाक्य। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। 17वां वाक्य। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 7वां और 8वां वाक्य। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 का 7वां और 8वां वाक्य। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। तीतुस 2 का 13वां और 14वां वाक्य। तीतुस 2 का 13वां और 14वां वाक्य। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इब्रानियों 9 का 28वां वाक्य। इब्रानियों 9 का 28वां वाक्य। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। लोग अपने गले में चेन लटकाते, उसमें एक क्रूस होता है। वो हर समय यीशु मसीह को क्रूस पर देखते रहते हैं। वो उन बातों पर ध्यान नहीं देते कि यीशु मसीह जी उठा है और बादलों पर आने वाला है। हमें उस निराशा में नहीं बैठना है
लेकिन हमें आगे बढ़ना है और जानना है कि यीशु मसीह महिमा में जी उठा, वो हमें भी महिमा में उठाएगा। यीशु मसीह हमें उस महिमा में लेकर के आएगा। अभी हमें किसी के पीछे छिपना नहीं है। हम भी मसीह के महिमा में होंगे यीशु मसीह के नाम से। 2 कुरिन्थियों 3 का 18वां वाक्य, 2 कुरिन्थियों 3 का 18वां वाक्य। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के दाग जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वो महिमा आपके ऊपर आएगी और पवित्र आत्मा की सामत आपके ऊपर होगी। यीशु मसीह की आत्मा आपको बदल देगी। इब्रानियों 2 का 9वां 10वां वाक्य, इब्रानियों 2 का 9वां 10वां वाक्य। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। 10वां वाक्य, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह अपने लोगों को अंधकार से, मुश्किलात से लेकर के महिमा में लेकर आएगा। हम भी उसके साथ होंगे। विषय के तीसरे भाग में हम आएंगे और पढ़ेंगे मरकुस 14 का 63 से। मरकुस 14 का 65 में हम देखते हैं, तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे, भविष्यवाणी कर। और पैदों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। यीशु मसीह ने इतना दुख क्यों उठाया? क्यों उन्हें मौका दिया ये सब करने के लिए? ताकि हमारा उद्धार हो सके। हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह ने ये सब सहा, ताकि हमें इन बातों को सहना ना पड़े। जब यीशु मसीह ने महायाजक से कहा कि वो आकाश के बादलों के साथ आएगा, तो महायाजक ने कहा कि ये निंदा की बातें कह रहा है। पुराने नियम में दानियल की किताब में भी दानियल ने यही सपने में देखा था। इससे पता चलता है कि ये महायाजक परमेश्वर के वचन को नहीं जानता था, तो सच्चाई की बातों को नहीं जानता था। इसलिए उसने कहा कि यीशु मसीह निंदा की बातें कह रहा है। वो लोगों से पूछ रहा था कि यीशु मसीह निंदा की बातें कह रहा है, अब हम इसका क्या करें? जैसे याजक वैसे उसके लोग, जैसे पासवान वैसे उसके सदस्य, जैसे गुरु वैसे उसके चेले। अगर महायाजक खुद सच्चाई की बातों को नहीं जानता था, तो उसके लोग क्या जानेंगे? ये लोग झूठे थे। इन्होंने पहले से ही निर्णय कर लिया था। जब यीशु मसीह का तिरस्कार हुआ, वो पकड़वाया गया, इन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि ये यीशु मसीह को मार डालेंगे। यूहन्ना 11 का 56, यूहन्ना 11 का 56। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो? क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है, तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। इस भाग में 3 बातें हैं। पहला है न्यायाधीश के विरोध याजक की साजिश। यूहन्ना 5 का 22वां वाक्य, यूहन्ना 5 का 22वां वाक्य। पिता किसी का न्याय नहीं करता,
परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यहूदा का न्याय यीशु मसीह के हाथ में है। याजक और महायाजक और फरीसियों, इन सब का न्याय यीशु मसीह के हाथ में है। जिन्होंने यीशु मसीह को सताया, उन सब का न्याय यीशु मसीह के हाथ में है। उसी का 27वां वाक्य, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। उससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दूसरी बात है लोगों की निंदा अपने न्यायाधीश पर। लोगों की निंदा अपने न्यायाधीश पर। 2 कुरिन्थियों 5 का 10 और 11वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5 का 10 और 11वां वाक्य। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तीसरी बात, प्रति समर्थक के विरुद्ध अपवित्र व्यवहार। प्रति समर्थक के विरुद्ध अपवित्र व्यवहार हम देखते हैं मरकुस 14 के 65 में, जिस प्रकार उन्होंने यीशु मसीह पर थूका, उसके मुंह ढके, उसे घूंसे मारे और कहा कि भविष्यवाणी कर, और पैदों ने उसे पकड़कर थप्पड़ भी मारा। हम देखते हैं ये सब यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, हमारे उद्धार के लिए। यीशु मसीह हमारा प्रतिसमर्थक बनना चाहता था। वो चाहता था कि हमारे पापों को क्षमा करे, हमें शुद्ध करे, हमें बचा ले और स्वर्ग ले जा सके। ये सब उसने हमारे लिए किया। हमारे पापों के बदले वो मारा गया। रोमियो 3 का 23वां वाक्य। रोमियो 3 का 23वां वाक्य, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसी का 26वां वाक्य, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो दुख यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा, उन बातों को सोचकर हमें दुखी होकर उस दर्द के बारे में केवल सोचना नहीं, पर ये जानना है कि उसने हमारे लिए किया ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। वो हमारे लिए मारा गया ताकि वो पाप का दोष हम पर ना हो। वो नहीं चाहता था कि हम उस दुर्दशा से होकर के निकले। प्रेरितों के काम 13 का 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 का 38वां वाक्य, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हम अपने आप से नहीं कह सकते कि मैं अपने पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं एक नया जीवन बिताने लगूंगा। कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने पापों को क्षमा कर दूंगा, मैं एक नया जीवन बिताऊंगा, मैं अपने आप को धर्मी बनाऊंगा। हम ऐसा नहीं कर सकते।
एक स्वर्गदूत के समान, और जिस प्रकार आदम था गिरने से पहले, उस समान हम नहीं हो सकते। आपको छुटकारे की ज़रूरत है, पापों की माफ़ी की ज़रूरत है, और यीशु मसीह की आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है। तीतुस 3 का 5वां वाक्य से पढ़ेंगे। तीतुस 3 का 5वां वाक्य। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम कहते हैं हम कलीसिया जाते हैं, अच्छी बात है, हम अच्छे काम करते, गरीबों की सहायता करते, अच्छी बात है, लेकिन हम केवल यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। हम कहते हैं हम नदी के पानी से अपने आप को धोने जाते हैं, उससे आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। केवल यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम कहते हैं हम हफ्ते में 2 बार 3 बार उपवास रखते हैं, उसके कारण आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। धार्मिकता के कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमने जो किया उससे हमें उद्धार नहीं मिलता, लेकिन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना प्राण बलिदान किया, उसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बचाया है, हम सबको बचाया है। यही एक रास्ता है जिससे हमारा उद्धार होता है, हमारी आत्मा नई बन जाती है। इसी प्रकार परमेश्वर हमें सामर्थ देता है ताकि हम उसकी आज्ञाकारिता में रह सके। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। जब वो हमें धर्मी ठहराता है तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ जाती है। यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिलता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करे, ये हमारे लिए है। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। हम शैतान के हाथ में खो नहीं जाएंगे, हम नरक नहीं जाएंगे, लेकिन हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए हमें यीशु मसीह को पुकारना है, कहना है यीशु मसीह मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है और तू मेरा उद्धार करता है। मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूँ, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ और अपना हृदय तुझे देता हूँ। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आएगी। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और हमें धर्मी ठहराएगा, और यीशु मसीह हमें स्वर्ग का आश्वासन देगा, और परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए गवाह देगी कि हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो पाप का कोई दोष हम में नहीं होता। हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। हमारे पाप जितने भी क्यों ना हो, जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं वो हमें क्षमा करता है। जिसने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था, अगर वो भी माफ़ी मांगते तो यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर देता। यीशु मसीह से प्रार्थना करे और अपने पापों की माफ़ी मांगे। कहे परमेश्वर जो कुछ मैंने जाने अनजाने में की है तो मुझे क्षमा कर। वो आपको क्षमा करेगा और धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर से उस अनुग्रह के लिए विनती करे कि यीशु मसीह तू मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं तुझ में बना रहूं। आपने यीशु मसीह को अपनाया है,
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो जिस प्रकार यीशु मसीह जीता था आप भी जिएंगे। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा तूने हमें कई बातें सिखाई हैं। उन बातों को यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, तूने एक बार फिर हमें याद दिलाया है। हमने देखा किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, उसका तिरस्कार हुआ, पकड़वाया गया, मारा गया। इतना दुख उसने हमारे लिए क्रूस पर सहा। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया ताकि हम उसके साथ जी सके। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हमें धर्मी ठहराया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। परमेश्वर, जितने तेरा वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन भी तू पूरी तरह से बदल देगा। तू उनका उद्धार करेगा और उन्हें धर्मी ठहराएगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है और हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब तू हमें अनुग्रह दे यीशु मसीह, ताकि हम एक जयवंत जीवन बिता सके, एक धर्मी जीवन, एक शांति का जीवन, एक महिमित जीवन यीशु मसीह के नाम से। ऐसा अनुग्रह तू हम सबको दे यीशु मसीह के नाम से। हमारा जीवन ऐसा हो जिसमें झूठ ना हो, बुराई ना हो, दिखावटी हृदय ना हो, किसी के लिए भी हम रुकावट ना डाले। ऐसा जीवन हम सबका हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर ताकि तेरे वचन को, सुसमाचार को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।